हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं आज आपको लेकर आया हूँ सेक्टर G2 ग्रेटर नोएडा में। वैसे तो पूरा ग्रेटर नोएडा एक योजना के तहत बसाया गया है, बहुत प्लांट सिटी है और इसमें हर आय वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। हर सेक्टर में छोटे बड़े प्लॉट हैं, चाहे 60 मीटर हैं, कहीं पर 90 मीटर हैं, 120 मीटर, 200 मीटर, 250 मीटर या उससे भी ज़्यादा। और अभी हूँ मैं ग्रेटर नोएडा के सेक्टर G2 के C ब्लॉक में। यहाँ पर G2 में अथॉरिटी ने जो स्कीम निकाली थी उसमें बने एक मंजिल बने हुए मकान भी थे और 2 ब्लॉक में इंडिविजुअल प्लॉट थे। उसमें लोगों ने कंप्लीशन कराने के बाद उन पर अपना कब्जा ले लिया। B और C ब्लॉक में या जिन लोगों को यहाँ पर रहना था उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा लिया है और रहना शुरू कर दिया है। वैसे जो कंप्लीशन के मकान हैं वो ज़्यादातर आप देख रहे होंगे कि खाली पड़े हैं और खाली पड़े मकानों की वजह से उनमें झाड़ियाँ उगाई हैं और कुछ आपको दिख रहे होंगे जिन लोगों ने रहना शुरू किया है उन लोगों ने अपने मकान को 2 से 3 मंजिल बना भी लिया है। और अगर ग्रीनरी की बात करें तो ग्रेटर नोएडा के अंदर जितने भी मकान हैं, जितने भी सेक्टर हैं, सभी में ग्रीनरी की कोई कमी नहीं है। बहुत पेड़ पौधे हैं और यहाँ पर A और D ब्लॉक में अथॉरिटी ने एक मंजिल मकान की स्कीम निकाली थी और B और C ब्लॉक में इंडिविजुअल प्लॉट की स्कीम निकाली थी। इसमें लोगों ने अपना बहुत ज़्यादा रहना भी शुरू नहीं किया है और अगर यहाँ पर रहने की बात करूँ तो अभी लगभग 30 से 40% लोग ही यहाँ पर आए हैं रहने के लिए। और अगर केवल G2 की बात की जाए तो G2 में मध्यम वर्गीय लोगों का खास ध्यान रखा गया है क्योंकि यहाँ पर चारों ब्लॉक में, इसमें 4 ब्लॉक है A, B, C और D, चारों ब्लॉक में मिला के 120 मीटर के ही मकान हैं या प्लॉट हैं जो मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए एकदम मुफीद हैं। वैसे अगर G2 की लोकेशन को देखा जाए तो ये 130 मीटर से लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर पड़ता है और अगर परी चौक से देखें तो 9 से 10 किलोमीटर की इसकी दूरी है। और एक चीज़ मैं आपको ख़ास बात बताऊं, अगर आप G2 की तरफ मकान देख रहे हैं या प्लॉट देख रहे हैं तो एक बात का विशेष ध्यान रखें कि अगर एक प्लॉट पर एक से ज़्यादा नाम है, यानी अगर किसी के नाम प्लॉट हुआ है और उनके पिताजी अगर नहीं रहे हैं या किसी वजह से संयुक्त रूप से 2 लोगों के नाम पर प्लॉट अलॉट हुआ है तो आप दोनों लोगों की परमिशन ज़रूर लें तभी किसी को अपना पैसा दें। क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पर कुछ लोग, ऐसी घटनाएं हुई हैं कि एक आदमी से सौदा कर लिया और ख़रीदार से पैसे ले लिए और फिर बाद में बता दिया कि भाई दूसरा भाई तैयार नहीं हो रहा है, तो जो ख़रीदार है वो बेचारा ये सोचता है कि मेरे पैसे फंस गए हैं, इससे अच्छा तो जो वो कह रहे हैं उतने ही पैसे मैं बढ़ा के दे दूँ। इस तरीके की घटना से अगर आप बचना चाहते हैं तो जब भी आप कोई मकान प्लॉट इन सेक्टरों में या और कभी कहीं देख रहे हैं तो आप ज़रूर इस बात का ध्यान रखें और सभी लोगों से परमिशन लें, एफिडेविट लें, तब अपने पैसे का इन्वेस्टमेंट आप आगे करें। जो बातें मैं अभी आपसे बता रहा था A और D ब्लॉक की, ये सभी मैंने अभी एक आदमी से यहाँ पूछा था कि भाई इसमें कैसे कैसे मकान है, क्या क्या स्कीम थी, कैसे था, तो उसके आधार पे मैं आपको ये सब बातें बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप अपना पैसा इधर लगाना चाहते हैं या आप रहने के बारे में सोच रहे हैं तो अपनी जानकारी अथॉरिटी से ज़रूर करा लें, उसका भौतिक सत्यापन करा लें और सोच समझ कर अपना पैसा कहीं पर भी आप लगाएं। अगर पार्क की बात की जाए G2 में,
तो छोटे बड़े पार्क कम से भी कम नहीं तो 12 से 13 पार्क हैं, और मकान और प्लॉट का साइज सभी का सेम है। ग्रीनरी आप देख ही रहे होंगे, बहुत हरा भरा है, और हर घर के सामने ग्रीन बेल्ट है। सड़कों की अगर बात की जाए तो हर घर के सामने 9 मीटर या 12 मीटर की रोड है, और अगर डायमेंशन की बात की जाए तो सामने से जो फ्रंट है वो 8 मीटर है मकान का, और जो गहराई है यानी जो लंबाई है वो 15 मीटर है G2 के अंदर। अब बात करते हैं कीमत की। अगर कीमत की बात की जाए तो 120 मीटर के एक मंजिल बने हुए मकान की कीमत यहाँ लगभग 45 लाख से और 60 लाख के बीच में बताइए, जैसा मुझे लोगों ने बताया था। और अगर आप इधर आना चाहते हैं या अपना इन्वेस्टमेंट G2 में करना चाहते हैं तो आप आइए, और मैं किसी का नाम नहीं ले सकता। कमर्शियल बेल्ट पे अल्फा 1 में बहुत सारे आपको प्रॉपर्टी डीलर मिल जाएंगे जो आपको अलग अलग लोकेशन के प्लॉट या मकान आपको दिलवा सकते हैं, बता सकते हैं। सिर्फ G2 में ही नहीं, और भी ग्रेटर नोएडा के अलग अलग सेक्टरों में आपको दिलवा सकते हैं। और ये अब हम हैं B ब्लॉक के अंदर। मैं आपको B ब्लॉक दिखा देता हूँ। मुझे ग्रेटर नोएडा के जो सेक्टर हैं, और ज़्यादातर जो 130 मीटर से के इधर वाले सेक्टर हैं, उनमें तो बहुत ही ज़्यादा ग्रीनरी है, आप देख भी रहे होंगे। देखिए पार्क, बहुत बड़ा पार्क है। पार्क में झूले भी लगे हुए हैं, और लोगों के बैठने के लिए कुर्सियां बनाई गई हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग अभी आए नहीं हैं, और मकानों में अभी झाड़ियाँ उगी हुई हैं। वैसे जैसे मैंने यहाँ लोगों से पूछा था कि कितने लोग यहाँ पर रह रहे होंगे, तो लोगों ने मुझे बताया कि 35 से 40% लोगों ने आके रहना स्टार्ट कर दिया है। लेकिन मुझे अगर मैं घूम कर देख रहा हूँ तो मुझे लग नहीं रहा है कि यहाँ 40% लोग आकर रह रहे होंगे। मुझे अगर पर्सनली आइडिया मैं आपको दूँ तो लगभग 25 से 30% ही लोग यहाँ पर आकर रह रहे हैं। ये देखिए मकान, और उनके सामने पार्क, बहुत बड़ा पार्क है। और अब हैं हम G2 के A ब्लॉक में। जैसे अभी मैं एक भैया से पूछ रहा था कि भाई इसमें कैसे कैसे स्कीम आई थी, तो उन्होंने मुझे बताया था कि A और D ब्लॉक में एक मंजिल बने हुए मकान है। लेकिन अगर मैंने घूम के देखा है तो ये A और B ब्लॉक में बने हुए मकान हैं, और C और D ब्लॉक में इंडिविजुअल प्लॉट हैं। जैसा
मैंने देखा है, अभी मैंने घूम के यहाँ चारों तरफ। और यहाँ भी देखिए आप, ए ब्लॉक में भी देखिए सेंट्रल पार्क बहुत ही बड़ा है, इसमें चारों तरफ कुर्सियाँ भी लगी हुई हैं और ये बहुत बड़ा पार्क है। अगर G2 को देखें तो G2 ग्रेटर नोएडा के पीछे के सेक्टरों में आता है और 130 मीटर से इसकी दूरी लगभग 3 से 3.5 किलोमीटर, जैसे पहले भी मैंने आपको बताया था है। और ये हमारे बोड़ा के स्टेशन से या अजायपुर स्टेशन से बहुत नज़दीक है। इसका भी एक फ़ायदा है क्योंकि ज़्यादातर इधर इंडस्ट्रियल प्लॉट्स या इंडस्ट्री आ रही हैं, तो यहाँ पर आने वाले समय में बहुत अच्छी ऑक्यूपेंसी होगी, लोग आकर रहेंगे। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि यहाँ पर लगभग 25 से 30% लोग ही रह रहे हैं। वो आपको दिख भी रहा होगा कि कई सारी लाइनों में तो कोई रह ही नहीं रहा है। हाँ, जिन लोगों ने रहना स्टार्ट किया है वो लोगों ने अपने मकानों को अच्छे से मेंटेन किया है, बनाया है। सिक्योरिटी के लिए बहुत सारे लोगों ने जाल भी लगवाए हैं। ये आप देख रहे होंगे सामने एक मकान है और जिन्होंने अपने मकान को 3 मंजिल तक बनाया है। अगर आप भी रहना चाहते हैं और अपना मकान लेकर इसमें कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, उसके लिए आपको पहले अथॉरिटी से परमिशन लेनी होगी। उसकी एक फ़ीस जमा होती है, एक फ़ीस निर्धारित होती है जो आपको अथॉरिटी में जमा करानी होती है। तब आप अपने यहाँ पर अपने मकान में कंस्ट्रक्शन करा सकते हैं। उसे एक से 2 या 3 मंजिल तक उसका निर्माण आप कर सकते हैं। कीमत का जैसे मैंने आपको बताया था, तो इसमें कुछ विला भी हैं और 1 मंजिल के बने हुए मकान भी हैं। अगर मकानों की बात की जाए तो उनकी कीमत 45 लाख से और 55 लाख के आसपास का एक आइडिया है कि इतना होता है। और विला की अगर बात करें तो विला 55 लाख से 50 लाख से शुरू होते हैं और 65 लाख तक उनकी कीमत जाती है। जैसा मैंने लोगों से बात करके यहाँ पता लगाया तो उन्होंने मुझे इस तरीके से जानकारी दी जो मैं आपके साथ साझा कर रहा हूँ। अगर ए ब्लॉक की बात करें तो ए ब्लॉक में ज़्यादातर लोग मुझे रहते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हर मकान के सामने गाड़ियाँ भी खड़ी हैं और कुछ निर्माण कार्य भी चल रहे हैं। तो अच्छा, पीछे के सेक्टर में रहने का एक फ़ायदा ये भी है कि ये G2 घोड़ी गांव से इधर रायपुर गांव से लगा हुआ है, तो दूध जैसी आवश्यक वस्तु के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि इन गांवों में अभी भी ज़्यादातर लोग भैंस रखते हैं, तो जहां पर आपको शुद्ध और ताज़ा दूध मिलने की संभावना रहती है या मिल सकता है। और ए ब्लॉक में आप देख ही सकते हैं कि बहुत साफ़ सफाई भी है इधर और ज़्यादातर लोग बी ब्लॉक में रह भी रहे हैं। कीमत का मैंने आपको बताया ही था और वैसे भी कीमत का कम ज़्यादा लोगों की डिमांड के ऊपर या ख़रीदार की ज़रूरत के हिसाब से और लोकेशन के हिसाब से, उसमें बड़ी सड़क पर है या कॉर्नर पर है या पार्क फेसिंग है, इन सभी चीज़ों को शामिल किया जाता है, तब उसकी कीमत तय होती है। अगर आगे के सेक्टरों से या जो 130 मीटर से लगे हुए सेक्टर हैं उनसे अगर कंपेयर करें तो इधर रेट अभी कम है क्योंकि अगर ओमिक्रॉन 1A या ओमिक्रॉन 2 और दूसरे सेक्टर हैं उनमें अगर कीमत की बात करें तो 120 मीटर की कीमत 60 लाख से और 75 लाख के बीच में है, और अगर यहाँ है तो 45 लाख से और 55 लाख के बीच में 120 मीटर आपको मिल जाना चाहिए। ये जो कीमतें मैं आपको बता रहा हूँ ये लोगों से बात करने के आधार पर या कुछ डीलर हैं जिनसे बात करने के आधार पर मैंने आपको बताई है, ये कोई निश्चित कीमत नहीं है।
सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये पूरे सेक्टर के चारों तरफ एक रोड बनाई गई है।